इमाम अहमद रिवायत आंदिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तो रिवायत करे अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीक फ़ला अलैक मा फ़ातक मिन दुनिया। वाह मुझा मदीने वारा मां सदके वजह चार शयूं ए मुझे कलमे पढ़ण वारो ए मुझे ईमान आणण वारो अगर तव्हां वटि चार शयूं मौजूद आहिनि दुनिया जो को नुक़सान थी वञे तव्हांजो नुक़सान न आहे का शइ तव्हां का फुरजी वञे न फुरी कम न कयो का परेशानी आई परेशान न थियो चार शयूं जेकॾहिं तव्हां वटि आहिनि त तव्हां दुनिया जा ख़ुश नसीब माण्हू। तुम सबसे बड़े खुशबख्त आदमी हो सबसे बड़े खुशनसीब इंसान हो अगर तुम्हारे पास चार चीजें मौजूद हैं। फिर अगर कोई नुकसान हो भी जाए ना घबराओ नहीं तुमने घबराना नहीं। अगर चार चीजें तुम्हारे पास हैं घबराओ नहीं। अगर कोई नुकसान हो गया अगर कोई तंगी या तकलीफ आ गई घबराओ नहीं तुम खुश नसीब हो। अगर चार चीजें तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम पर अल्लाह राजी रसूलुल्लाह राजी। तुम दुनिया के सबसे बड़े खुश नसीब हो अगर तुम चार चीजों के मालिक हो तो तुम सा दुनिया में और कोई नहीं। तुम सबसे बड़े अच्छे आदमी। अगर कोई घाटा हो गया अगर कोई नुकसान आ गया कारोबार का नुकसान जिस्मानी नुकसान माली नुकसान हो गया घबराओ नहीं। अगर चार चीजें मौजूद हैं घबराओ नहीं तुम्हारे पास सब कुछ अभी तक मौजूद है। वो कौन सी चार चीजें याद करोगे? वो चार चीजें क्या हैं? मेरे आका ने फरमाया हिफ्ज़ व अमाना। अगर तुम अमानत को महफूज रखने वाले हो अमानतदार हो तो घबराओ नहीं। अगर तुम्हारे पास अमानतदारी की सिफत मौजूद है तुम सबसे बड़े खुशनसीब हो। वसिद्क़ हदीस और ज़ुबान की बात करने की सच्चाई तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हारे पास अमानत भी है तुम्हारे पास सच्चाई भी है वह हुस्न खलीक़ा और तीसरी बात तुम्हारे पास अच्छे इखलाक हैं। तुम्हारा अखलाक अच्छा है। अगर कोई नुकसान हो गया घबराओ नहीं तुम खुश नसीब हो। और चौथी बात मेरे आका ने फरमाया व इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन। खाने पीने में खाने पीने की अशिया में इफ़्फ़त है पाक खाना है मशबूब खाना नहीं हराम खाना नहीं रिश्वत नहीं चोरी का खाना नहीं सूद का खाना नहीं। अगर तुम्हारे पास हलाल का खाना है ये चार चीजें अगर तुम्हारे पास मौजूद है तुम दुनिया के खुशनसीब। और तो सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर खाना तुम्हारा पाक नहीं और तो सब कुछ है। माड़ियां भी बंगले भी बना लिए गाड़ियां भी ले ली लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं कुछ भी नहीं।
अगर तुम फकीर बन गए, सूफी बन गए, दाढ़ी रख ली, पटका बांध लिया, तहज्जुद पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अमानतदारी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर अच्छे इखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया के अंबार लगा दो, अगर तुम्हारे इखलाक अच्छे नहीं, बोलना अच्छा नहीं, तुम्हारी रविश अच्छी नहीं, कौन तुम्हें चाहेगा? भले दुनियादार बन जाओ, बंगलों वाले बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं ना तो तुम्हारा बेटा भी तुझसे बेजार हो जाएगा, तेरी घरवाली भी तेरे साथ दिल नहीं लगा सकती अगर तेरे अंदर अखलाक अच्छे नहीं। तेरा खाना अच्छा नहीं, तेरा पीना अच्छा नहीं, रिश्वतें लेता है, सूद लेता है। अब रिटायर हो गया, बोलता है कि यार क्या करूं, ये पैसे जमा कर देता हूं, मिलते रहेंगे बगैर मेहनत के। याद रखना, ये हराम कमाई हो गई, ये तेरा रिश्वत का पैसा लेना हराम बन गया। ये बच्चों को भी हराम खिलाता है, खुद भी हराम खाता है। फिर तेरी नमाजें किस काम की, तेरे रोजे, तेरा हज, तेरी ज़कातें किस काम की, अगर तेरा खाना हलाल का नहीं। मेरे आका ने मेराज की रात, शबे मेराज, मेरे आका ने फरमाया, मैंने एक खून की नहर बहती देखी। खून की नहर, बोलो, खून की नहर। कुछ बंदे उसमें डूब रहे थे, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो किनारे पर फरिश्ते खड़े थे, बड़े बड़े पत्थर लेके। वो जब बाहर निकलता है उस बदबूदार खून से, उस गलीज गंदे खून में डूब रहा है, वो निकलने की कोशिश करता है तो वो फरिश्ते पत्थर उसके सर में से मारते हैं, वो फिर डूब जाता है। मैंने पूछा ये कौन बंदा है? कहा या रसूल अल्लाह, ये सूद खाने वाला है। आप फरमाते हैं मैं जब ऊपर गया तो मुझे बिजलियों के चमकने की और कड़कड़क की आवाज आई। बादल गरजते हैं, गरजने की कभी कभी आवाज बड़ी हेबतनाक होती है। आप फरमाते हैं मैंने ऐसे हेबतनाक आवाजें सुनी और वहां पर कुछ बंदों को देखा, उनके पेट बहुत बड़े थे, जिस तरह कोई कमरा होता है ऐसा उनका पेट बड़ा बना हुआ था, और अंदर जो कुछ था वो ऐसे नजर आ रहा था जैसे शीशे में से अंदर की चीज नजर आती है। मैंने देखा उनके पेटों में सांप थे, बिच्छू थे, वो काट रहे थे, उनको खा रहे थे और वो चीखो पुकार कर रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन बंदे हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये सूद खाने वाले, ये हराम खाने वाले, ये पेटों को हराम खानों से भरने वाले हैं।